बड़े सारे लोग डायन के थ्रू अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इन पावर्स को यूज करते हैं। तो ऐसी एक कहानी है, यहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था रिमी, तो वेकेशन पे अपनी मौसी के घर गई। इनका जो हॉल था, हॉल से एक बेसमेंट के लिए रास्ता था, पर बेसमेंट इन्होंने बंद किया हुआ। तो वो जाकर और उस बेसमेंट के गेट को चेक करने लगी, क्या है क्या नहीं है। तो उसकी मौसी आई और उसको बोलती है, अरे तुम उधर मत जाओ, इधर आओ। रात की बात है, रात को वो सो रही थी, उसकी एकदम से ऐसे आंख खुलती है, तो अपने रूम का गेट खोलती है। गेट खुलते सामने उसको वो बेसमेंट का गेट दिखा। वो जाती है, बेसमेंट से नीचे उतरती है। नीचे उतर के हल्की सी लाइट वाइट जली हुई थी उसके अंदर, तो वो एक्सप्लोर करती है। उसको ऐसा फील होता है उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। फिर वो एक दो स्टेप आगे लेती कि तभी उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है, और हंसने के बाद उसे आवाज आती है, आओ रिमी आओ खेलते हैं। और एक बार घूम के देखती है तो उसके पीछे उसकी वही कजिन सिस्टर खड़ी हुई थी जो मर चुकी थी। इतना कहते उसके मुंह से चीख निकलती है। चीख सुनते उसकी मौसी वगैरह सब भाग कर आते हैं, उसको उठा के बाहर लाती है। उसने अपनी बहन को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे ना इसकी तबीयत खराब हो गई है और थोड़ा घबरा गई है, तुम इसको घर ले जाओ वापस। अगले दिन रिमी के पापा आके उसको अपने घर वापस ले जाते हैं। लेकिन वहां जाकर भी उसकी जो हालत थी वो ठीक नहीं हुई। वो रात को उठ के चीखती चिल्लाती और बड़ी अजीब सी हरकतें करती। अगले दिन इसकी जो मासी थी वो इनके घर पहुंच जाती, और घर जाने के बाद वो उनसे बोलती कि दीदी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई। तो बोलती क्या प्रॉब्लम हो गई। बोलते जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी सास को ये था कि उनको बेटा चाहिए। अल्टीमेटली जब डिलीवरी हुई तो मेरी बेटी हो गई। उन्होंने इंश्योर करना था कि बेटा ही होना चाहिए। तो वहां पर जाकर उन्होंने एक तांत्रिक का सहारा लिया। उसने कहा कि आप एक ऐसे प्रक्रिया कर लेना और उससे आपको बेटा हो जाएगा, पक्की बात। अब होता क्या है, जो इनकी पहली बेटी थी, जब से ये इन्होंने कुछ प्रक्रिया की थी, उस बेटी के अंदर बड़े अजीब से चेंजेस आना शुरू हो गए थे। तो एक दिन की बात है कि ये जो इनकी मासी थी रिमी की, जो वो करीबन 4 या 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो वो लड़की जो है इनकी बेटी जो थे वो आती है, वो आकर उसकी मदर के पेट पर हाथ लगाती है और एक अजीब सी थोड़ी सी क्रीपी सी स्माइल रखती है चेक कर। उसको देखकर इनकी सास को शक हुआ कि यार कुछ गलत चल रहा है। तो उन्होंने किसी और से पता करवाया कि इनके पुजारी जी थे, बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी थे, उनसे पूछा। तो उन्होंने आके इनको चेक किया तो आकर उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में तो जोखनी छोड़ी हुई है। तो जोखनी? बोले जोखनी तो एक बहुत खतरनाक डायन है, और जोखनी जो होती है ना उसकी इतनी पावर होती है कि गर्भ से बच्चे को निकाल के ले जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि उस लड़की को बेसमेंट में रखना शुरू कर दिया, और इस तरह से करते करते एक दिन उसकी मौत हो गई। रिमी जब उस बेसमेंट में गई, उसका इंटरेक्शन उसकी सिस्टर से नहीं हुआ, बेसिकली उस पावरफुल जोखनी से हो गया, जो अब उसने रिमी को पोजेस कर लिया था। पिछली बार जिन्होंने उसको उस बेसमेंट में बंद किया था, उनको वापस से बुला के उनको बोला कि भाई ये हमारी बच्ची है, इसको आपको ही बचाना है। ये गए, इन्होंने वहां पर अपनी पूजा वगैरह की, काल भैरव के उन्होंने मंत्र वगैरह थे वो किए। विदिन 15 to 20 मिनट्स उन्होंने उस लड़की में से उस जोखनी को निकाल दिया। बोला कि आपकी बेटी अब ठीक है, उस जोखनी को मैंने अपनी कैद में ले लिया है, अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। रिमी को फिर होश आया, वो ठीक थी। तो बहुत पावरफुल ये एंटिटी होती है, और हर कोई इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। कुछ स्पेशल विद्याएं आनी चाहिए, तब जाके अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते।